नमस्कार दोस्तों। सभी कैंडिडेट हमेशा ऐसे वैकेंसी के बारे में जानकारी मांगते रहते हैं जिसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है बहुत ही आसान हो, साथ ही साथ कंपटीशन बहुत ही कम हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि परमानेंट सरकारी भर्ती निकल करके आई है जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, बिना कंपटीशन यानी कि कंपटीशन की जो लेवल है बहुत ही कम है और सभी कैंडिडेट मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल करके आई हुई है। एक चीज मैं बता दूं, हालांकि ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी लेवल की है लेकिन परमानेंट सरकारी वैकेंसी है। आज के वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूं ताकि अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो जरूर लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है ना तो ग्रुप डी ही क्यों ना हो, सरकारी नौकरी होना चाहिए। प्राइवेट प्राइवेट होता है, सरकारी सरकारी होता है, हमेशा से मैं बोलते आया हूं दोस्तों। तो इसी क्रम में देखिए, ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना वो प्यून यानी कि चपरासी की वैकेंसी है। हालांकि प्यून चपरासी की वैकेंसी है लेकिन सरकारी वैकेंसी है। अगर इसमें हम अप्लाई डेट की बात करें तो 20 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। कैसे फॉर्म फिल करना है आगे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट है ना जिनका ओवर एज हो चुका है, 30 प्लस हो चुका है, उन सभी के लिए भी ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी एक शानदार मौका लेकर के आई हुई है। रही बात टोटल पोस्ट की तो बता दूं 300 पदों पे भर्ती जारी हुई है जिसमें जनरल का 243 सीट है, SC ST BC यानी कि OBC कैटेगरी 30 पोस्ट है, PH कैंडिडेट का 12 पोस्ट है, एक सर्विसमैन के लिए 15 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 300 पदों पे भर्ती जारी हुई है। और ये जो वैकेंसी है ना सिलेक्शन मत पहले ही मैं बोल दिया कि बिना कंपटीशन यानी कि कम कंपटीशन में अगर आपको नौकरी चाहिए तो भैया जरूर इसमें लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब रही बात इसका एज क्राइटेरिया की, तो आप लोगों का एज का गिनती कब से होगा? 20 सितंबर 2024 से। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम 35 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के नियम भी लागू होता है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा यही पूछा जाता है कि इसमें योग्यता क्या है। तो इस वैकेंसी में 8वीं पास या फिर 10+2 यानी कि 10वीं पास 12वीं पास हो आप, तब आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इतना कम क्वालिफिकेशन में अगर परमानेंट सरकारी नौकरी मिल रही है ना तो वो मौका को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि 8वीं 10वीं तो आप सभी कैंडिडेट पढ़ाई किए ही हो। जो डायरेक्ट ओपन में पढ़ाई किए हैं वो भी 10वीं किए ही हैं, 10वीं के बाद ही 12वीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्म की फीस के बारे में बता दूं तो जनरल और अदर स्टेट 700 रुपए है, और जितने भी SC ST हो गया ये सब अदर कैंडिडेट, PH कैंडिडेट, एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट, इनका फॉर्म फीस 600 रुपए है। अब आप पूछ रहे हैं अदर स्टेट का ऑप्शन आ गया तो ये आखिरकार कहाँ की वैकेंसी है? तो देखिए ये जो वैकेंसी है ना वो हाई कोर्ट के तरफ से आई हुई है, और हाई कोर्ट मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत भर्ती आई है। 300 पदों पे ग्रुप डी लेवल की प्यून वैकेंसी, और ये परमानेंट वैकेंसी है। एक चीज मैं बता दूं, हाई कोर्ट हो गया यानी कि कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है सभी में ऑल इंडिया के मेल फीमेल PH कैंडिडेट सबके सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और लड़कियों के लिए भी ये वैकेंसी सबसे बेस्ट होने वाली है। अब देखिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगा, तो चयन एक रिटन एग्जाम है और फिजिकल टेस्ट है। तो फिजिकल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर की है, और जो चयन की प्रक्रिया रिटन एग्जाम से उसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। एक सबसे खास बात इस वैकेंसी का यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। बस आपके सामने में टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, उसी 50 क्वेश्चन के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। बाकी फिजिकल तो ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। आप बहुत आसानी से फॉर्म फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, और हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया है, यानी कि टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखिए आगे आप लोगों को मैं फिजिकल का बताएगा, लेकिन इस सबसे आसान लड़कियों के लिए तो भाई सबसे बेस्ट वैकेंसी है कोर्ट के अंतर्गत, जिसमें रिटर्न का सिलेबस अगर आप पूछोगे तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा।
90 मिनट का टाइम है और किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है। ठीक है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो जीके का क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा, मतलब करंट अफेयर्स का आएगा, मैथ्स का आएगा, इन सभी मिला करके आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाली है, जिसको आप या तो हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, या फिर पंजाबी लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है आप सभी के पास, तीनों में से किसी एक में ये क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हैं। ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट अभी के टाइम पे मुझे देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट वैकेंसी अभी निकल करके आई हुई है, इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब रही बात इसकी पासिंग नंबर की, तो पासिंग मार्क्स इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको रखा गया है, उतना नंबर आपको लाना ही। तो जनरल के लिए 50% यानी कि 50 नंबर ही हो गया, अदर स्टेट के लिए 45 नंबर, तो ये हो गया 45%। तो ये आप लोगों का मिनिमम, मतलब अदर कैंडिडेट जैसे SC ST रिजर्वेशन कोटा कैंडिडेट, उनको 45% अंक लाना है। तो 100 नंबर का है तो 45% यानी कि 45 अंक। तो आप लोगों को बता दूं, इतना आपको मिनिमम लाना ही लाना है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है मेरिट लिस्ट में बनने के लिए। अभी के टाइम पे अगर ग्रुप डी लेवल की भी वैकेंसी मिल रही है ना प्यून का, तो जरूर भर लीजिएगा, छोटा बड़ा पोस्ट मत सोचिएगा, पहले ज्वाइन हो जाइए, बाद में आप दूसरा बड़ा वैकेंसी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाला टाइम भी अब बहुत कंपटीशन होने वाली है। और जो जीडीएस कर रहे हैं ना, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ भैया जीडीएस के चक्कर में मत रहो। जीडीएस उतना बेनिफिट नहीं देगा आपको परमानेंट वैकेंसी के जितना ये सब वैकेंसी देने वाली है आप लोगों को। ग्रुप डी लेवल की है तो ऐसा मत सोचिएगा कि सैलरी ठीक ठाक नहीं मिलेगा, सैलरी ठीक ठाक आप लोगों को 25 प्लस इन हैंड 30 के आसपास मिलेगा ही मिलेगा, डीए वगैरह मिला करके। अब देखिए ये जो रिटन एग्जाम देंगे उनमें से 10 गुना कैंडिडेट, यानी कि एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। और फिजिकल टेस्ट आपका 3 स्टेप में, एक तो आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और रनिंग है, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर है। दूसरा चीज एकदम आसान रखी गई है। आगे आप लोगों को चलिए मैं इसका नोटिफिकेशन में ही इस वैकेंसी का बता देता हूं कि ये जो फिजिकल है ना, वो बहुत ही आसान होने वाली है आप सभी के लिए। दोस्तों इस वैकेंसी का ये फिजिकल यानी कि पीईटी का क्राइटेरिया है, आप देख सकते हो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और 800 मीटर की रनिंग है, ठीक है, तो उसको 270 सेकंड में आपको निकालना है। कितने वाले कैंडिडेट को? 18 साल से लेकर के 30 साल के कैंडिडेट को, ठीक है। साथ ही साथ 30 से 35 को 310, ऐसे हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग दिया हुआ है, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल कैंडिडेट हो। साथ ही साथ लॉन्ग जंप में भी ऐसे ही एज ग्रुप का अलग अलग दिया गया, जैसे कि 2.95 मीटर को 18 से 30 साल के कैंडिडेट, और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। वैसे फीमेल को 1.74 मीटर, और जैसे 30 से 35 साल के कैंडिडेट आ जाता है तो उसमें ये चेंज हो जाती है दोस्तों। हाई जंप में भी सेम टू सेम इसी प्रकार से रखी गई है, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का एज के आधार पे आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे कि 18 से 30 साल का 1.14 मीटर है और फीमेल कैंडिडेट का 0.90 मीटर है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन के 5वां नंबर पेज में ये दिया हुआ है। नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी को मैं बता दूं हर एक प्रकार की सरकारी नौकरी के अपडेट इस चैनल के माध्यम से, और नोटिफिकेशन सब कुछ जानकारी टेलीग्राम में भी दिया जाता है और यूट्यूब चैनल में इसका वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में दिया जाता है। इस प्रकार से इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया। इस हाई कोर्ट की ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी का जरूर अभी तक अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। 20 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। और फॉर्म फिल करने का लिंक अगर आप सोच रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वहां से जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, सभी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कैसे करना है। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया दोस्तों। इस बिना कंपटीशन सबसे आसान ग्रुप डी लेवल की चपरासी भर्ती में, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ना चपरासी सोच करके
फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो जीडीएस से ज़्यादा सैलरी मिलेगा ना, तो कितना अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।